मेरा जन्म भी बम्बा बड़ी मस्जिद के पास हुआ था, तो मैं तो पैदाइशी से वहीं से निकला हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे मन में इनके प्रति एक कटुता आ गई है। हिंदुओं में आप इस एरिया में मुझे राशन की दुकान का बता पाओ कि ये रही राशन की दुकान, मैं आपको अपने मूँछों का ताव दे रहा हूँ ना, मैं मूँछें नीची कर लूँगा। अगर हमारे मोहल्ले में 5 दुकानें थी, आज एक भी दुकान नहीं है, तो सारी मुस्लिम एरिया में चली गई। क्यों? पार्षद था कोई, मोहम्मदन था, उसके इससे बात कर लेना। यार वोट मैंने आपको दिया कि इसको दिया? यानी आपने भी वोट कांग्रेस को दिया था? हाँ मैंने दिया था। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी है, लेकिन इस बार मैंने अपनी पूरी सत्ता ही चेंज कर दी। मोहम्मदन मरता है जयपुर में 50 लाख देते हैं, या घनश्याम जी मंदिर में मरा वो, उसको 5 लाख के लिए 3 दिन लग गए यहाँ पे। मेन मुद्दा ही हिंदुत्व का है। अब जो भी मुद्दा है वो हिंदुत्व का है। और मोदी जी ने एक काम किया, जैसे कि मंदिर बनाया, ठीक है, मंदिर के पीछे हमारे तो 15 लाख वसूल हो गए। अच्छा। हाँ, योगी जैसा सीएम आना चाहिए। भले जैसे ये अपन वो बोलते हैं ना डेपुटेशन जाते हैं ना, तो उस तरह से डेपुटेशन हो जाएगा कि ये योगी जी 2 साल के लिए भी अगर यहाँ पे आ जाए तो उस समय अपने को पता चलेगा कि राजस्थान में मतलब कितना मतलब परिवर्तन हुआ है। नहीं, योगी जी को यूपी वाले छोड़ने को तैयार कहा है। वो तो वही है वो, मगर डेपुटेशन के ऊपर तो कर सकते हैं ना अपन कि मतलब वो जैसे सत्ता में अपन जैसे सरकार है तो उस समय मतलब वो सरकार कर सकती है उसके ऊपर तो कि भाई 2 साल के लिए मतलब आप वहाँ का कार्यभार संभाल सकते हैं। तो अगर उसके अंदर अगर जैसे कार्यभार समय उसके अंदर भी अगर 2 साल में योगी जी यहाँ पर कुछ परिवर्तन लेके आए तो मतलब बहुत बड़ा भी कारनामा हो सकता है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि अगर 2 साल के लिए योगी जी यहाँ आ जाए तो राजस्थान की भी छवि सुधर जाएगी? बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान का, और पूरे लगेगा कोई राजस्थान है। यूपी और राजस्थान में ऐसा मजमा होगा कि पूछे मत आप। योगी जी को पसंद करने के पीछे वजह क्या है? योगी जी का एक्शन, तुरंत एक्शन। देखो कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, जो भी उन्होंने अभी एनकाउंटर किए हैं 2-3 बड़े, उसमें कोई मोहम्मदन भी थे, हिंदू भी थे, ST सीटर थे, 4 सीट थी, सबकी ज़मीनें तोड़ के उन्होंने PM योजना में डाल दी। अब उनकी पीठ मजबूत जो थी ना माफिया की, उनकी पीठ तोड़ दी उन्होंने। इनके जो मॉल है, इनके जो रोजगार के साधन है वो तोड़ दो और इनको मार दो। आप कह रहे हैं कि अभी मतलब गवर्नमेंट स्कीम ला रही है सब तरीके से, मतलब जिस तरह से राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा वाला हुआ और ये अपने 2-3 जगह और है राजस्थान में, मतलब जहाँ पे मतलब ये अभी घटना हुई है, अभी ये बलात्कार का भी हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है साहब। अच्छा। यहाँ आए दिन देख ही रहो आप, रेप कांड, ये कांड, बलात्कार बच्चों के साथ आए दिन हो रहे हैं साहब। बहुत घटनाएं बढ़ गई है। जैसे पहले यूपी में होता था ना, जब अब राजस्थान में होने लग रहा है। इसलिए प्रियंका जी का कुछ असर दिखाई देगा? प्रियंका जी ने 10,000 रुपये साल की वो लक्ष्मी योजना निकाली है, उसमें कुछ कर्नाटक में भी निकाली पर अभी उनको दिया नहीं है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कुछ नहीं दिया अभी तक। उनको भी कहा कि 1,000-1,500 रुपये हर महीने दूंगी मैं, पर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ के लिए राहुल गांधी कह के गए थे पिछली बार जब शपथ ग्रहण में आए थे ना कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दूंगा, वो आज तक कर्ज को लिए रो रहे हैं। कुछ कर्ज माफ़ी हुई नहीं और सब किसानों की हालत ख़राब है। तो इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है? एक तरफा वाला माहौल है या पेच फंसा हुआ है? अभी पेच तो यूँ है, टिकटों के वितरण है, जातिगत राजनीति है। टिकटों के वितरण और जातिगत समीकरण के हिसाब से यूँ तो सरकार बीजेपी बनाएगी, 120+ है। 120+। तो जातिगत, यानी आपका कहना है कि जो जातिगत फैक्टर है वो भी बड़ा असर डालेगा, यानी कि जनता जाति को देख के भी वोट करेगी, हमारी जाति का कैंडिडेट है। ये पूरे भारत में यही प्रतिक्रिया चल रही है कि जातिगत समीकरण से ही टिकट का वितरण हो रहा है। जातिगत समीकरण से ही अपने हर जात के आदमी को विधायक चाहता है कि भाई मेरे जाति का बने। वो इसलिए क्या है, जातिगत समीकरण हावी रह रहा है, पूरे हिंदुस्तान में रह रहा है। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बात की थी सड़कों की, हम भी घूम रहे हैं, गहलोत जी CM है यहाँ से, लेकिन सड़कों की हालत हमने देखी ब्लू सिटी के नाम से, हमने सोचा था बड़ा अच्छा शहर होगा भाई ब्लू सिटी। हम भी घूम रहे हैं, लगातार सड़कों में जगह जगह गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हैं। जिस हिसाब से हम सोच के आए थे ऐसा हमको नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या वजह है? पूरा मैनेजमेंट सही नहीं है निगम में, महापौर का, और जो महापौर बीजेपी का भी है उसका भी सही नहीं है ना। कांग्रेस उत्तर और दक्षिण दोनों का कोई सही नहीं है। उत्तर की महापौर भी बिल्कुल भ्रष्ट है और दक्षिण की भी महापौर भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार में दोनों लिप्त हैं, पैसा बना रहे हैं दोनों अपना अपना, और काम पे कुछ नहीं है।
और फर्जी बिल बनते हैं। लाइट लग गई यहाँ पर, डंडा लग गया, 1 2 3 पोल कितने लगे, 25 पोल आ गए, 5 पोल पे लाइटें लगी हुई है, फर्जीवाड़ा है टोटल। और रॉ मटेरियल कोई चेक करने वाला नहीं है। आज सड़क बनी है अभी ये मंदिर के पास में, महीना भर पहले वो सरफेस पूरा उड़ गया। लाइट कितने घंटे आती है? लाइट तो आ रही है सब, लाइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइट तो अभी कटौती है दिवाली के हिसाब से जा रही है, लाइट में कोई समस्या नहीं। बिल माफ हुआ? हैं? 100 यूनिट माफ हुई? 100 यूनिट माफ हो गए, 100 यूनिट माफ किए और सरचार्ज बढ़ाए हैं। बात तो वही है, कान इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा। तो आप 47 से लेकर आज तक कांग्रेस तो हिंदुत्व विरोधी रही है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हिंदुओं में आप इस एरिया में मुझे राशन की दुकान का बता पाओ कि ये रही राशन की दुकान, मैं आपको अपने मूँछों का ताव दे रहा हूँ ना, मैं मूँछें नीचे कर लूँगा। अगर हमारे मोहल्ले में 5 दुकानें थी, आज एक भी दुकान नहीं है, वो सारी मुस्लिम एरिया में चली गई। क्यों? सब यही कहना चाहा कि सब गरीबी है ना। सरकारी कर्मचारी 10 है, 90 तो बेचारे मेरे जैसे हैं जो दिल्ली जाता है। मैं दिल्ली जाता हूँ, 300 रुपये लाता हूँ। अब 300 रुपये में वो गेहूँ खरीदूंगा कि क्या करूँगा? यानी आपका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में हो रही है। मैंने मनीषा जी से डायरेक्ट बात की है और यही एरिया था, यहीं पे बैठे थी जब मैंने कहा कि मुझे कभी भी सरकारी सुविधाएं जैसे गेहूँ वगैरह नहीं मिलते, तब उसने एक पार्षद था, कोई मोमडन था, उसके इससे बात कर लेना। यार वोट मैंने आपको दिया कि इसको दिया? यानी आपने भी वोट कांग्रेस को दिया था? हाँ मैंने दिया था। मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही है, लेकिन इस बार मैंने अपनी पूरी सत्ता ही चेंज कर दी। और मैं आप जालोर गेट में घुस जाओ और किसी से पूछ लो भंवर सिंह का मकान कौन था। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा मकान है फोर्ट के पास, लेकिन मेरे नाम का बाजे वास्ता। और मैं अभी मूँछों के कंपटीशन में, कल तो है कंपटीशन, लेकिन अभी मूँछों के नंबर 1 हूँ मैं। अच्छा, कांग्रेस या फिर ऐसा मन में अचानक क्या आया कि मोदी जी की तारीफ करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव होगा, बीजेपी को वोट देंगे? देखिए कांग्रेस मेन मुद्दा ही हिंदुत्व का है। अब जो भी मुद्दा है वो हिंदुत्व का है। और मोदी जी ने एक काम किया, जैसे कि मंदिर बनाया, ठीक है, मंदिर के पीछे हमारे तो 15 लाख वसूल हो गए। अच्छा। हाँ तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने नफरत फैला के रखी है, समाज को बांट दिया, जब से आए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। मेरे साथ अभी चलिए, आप देखेंगे कि जो भी मोमडन है मेरे गले लगेंगे। अभी आप देख लीजिए, कोई हिंदू मुसलमान का लड़ा नहीं है, ये आपस से यही अपनी रोटियां सेकते हैं जब इलेक्शन आता है। बाकी मेरे हजारों दोस्त हैं। मेरा जन्म भी बम्बा बड़ी मस्जिद के पास हुआ था, तो मैं तो पैदाइशी से वहीं से निकला हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे मन में इनके प्रति एक कटुता आ गई है। क्यों आ गई? बस एक गरीब तबका जिसे सही टाइम पे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। मेरे जन आधार काम रुका हुआ पड़ा है, कभी आचार संहिता लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मैंने यहाँ तक कलेक्टर तक से डायरेक्ट बात की है। अच्छा। आयुक्त से बात की, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। अब की बार फिर मनीषा पवार को टिकट दिया है कांग्रेस ने, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ ना, मनीषा पवार आपकी नहीं करता, 1 लाख से ज़्यादा से हारेगी। काम नहीं किया कुछ भी? जब मैंने कहा, मैंने देखा ही नहीं मनीषा जी को। अच्छा, देखा ही नहीं क्षेत्र में? नहीं देखा। काम किया, जैसे उस एरिया में पार्षद है सुनील व्यास, उसने काम किया। मैं कह रहा वो कांग्रेस का है, किया उसने काम, ठीक है, लेकिन काम एक अलग है कि वो मोहल्ले का है, वो करता है काम। वो अगर वो पार्षद नहीं भी है तो भी वो कुछ करता ही रहता है। बात है मनीषा जी की, तो मैंने उससे नहीं देखा कभी भी कि मोहल्ला के 1 साल में 1 बार तो है। मनीषा पवार से नाराज है, पूरी कांग्रेस पार्टी से नाराज है? भाई कांग्रेस पार्टी से नाराज क्यों हूँ मैं? काफ़ी ऐसे नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी एक के पीछे पूरी बिरादरी को लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो है रुझान, जिस एरिया से वो एमएलए हैं उसी एरिया का मैं हूँ, और मुझे विगत 20 सालों से सरकारी सुविधाएं नहीं है। और मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ जिसकी तनख्वाह 8,800 रुपये है। अब उसमें मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं कैसे चलूँगा घर मेरा, ये बताइए मुझे आप। उदयपुर में कन्या हत्याकांड हुआ, उसके परिजनों को कुछ नहीं दिया, 5 लाख 10 लाख रुपए दे के निपटा दिया। लेकिन जयपुर में एक मुस्लिम का हत्याकांड में, जिसमें मारने वाले भी मुस्लिम ही थे, उसको 50 लाख रुपए और नौकरी
उसके साथ में सरसबुद्ध का कैबिन उसको दिया, ये तुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है। जालोरी गेट पे भगवा झंडा लगा हुआ था, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वो भगवा झंडा हटाया, और भगवा झंडा हटाने पर जब कुछ कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की, तो उन्होंने उन हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की। तब ये बवाल मचा और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुसलमानों का सपोर्ट किया। हिंदू 80% होते हुए कांग्रेस हिंदुओं का समर्थन नहीं करती, हमेशा देवी देवताओं को गालियां देती है, हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात करती है। जब भी दिवाली आती है तब लाइटें बंद करती है और कई प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करती है। आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं, कहते हैं कि 9.5 साल से ऐसा हो रहा है, इससे पहले ऐसा माहौल नहीं था देश में। आप उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, योगी के आने से पहले, योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दंगे होते थे। हिंदुओं का शोभा यात्रा निकालना मुश्किल था, वो की वो स्थिति राजस्थान में थी। राजस्थान में मेड़ता हुआ, काकरोली हुआ, उदयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, पाली हुआ, सोजत हुआ, और राजस्थान और हरियाणा से जुड़ता हुआ जो मेवात क्षेत्र है, जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पर शोभा यात्रा निकालना दूभर हो गया था। हिंदू बहन बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता था, इतना इनका आतंक फैला हुआ था। और जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो कांग्रेस के नेता इनको आकर बचाते थे। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा चाहिए, यदि उनको सुरक्षा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बनानी पड़ेगी। अन्यथा जिस प्रकार से मेवात और कश्मीर के हालात हुए, जैसे केरल के हालात हुए, हिंदुओं को प्रत्येक क्षेत्र में ये देखना पड़ेगा। चलिए एक भाई साहब और भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मधुसूदन जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी भाई? विकास किया है मोदी जी ने, विकास किया है इंडिया के लिए, और 370 की धारा, राम मंदिर सबसे बड़ा, जो 70 सालों में नहीं हो सका वो काम मोदी जी ने किया है। गहलोत जी ने क्या किया है? गहलोत जी ने क्या किया? कुछ नहीं, भाजपा की जो नीतियाँ थी वो किया है, और कुछ नहीं किया गहलोत जी ने काम। तो लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी ही आएगी, और 2024 के चुनाव में भी मोदी जी ही आएंगे। अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? हाँ बोले सर। क्या लग रहा है माहौल? माहौल है बीजेपी आएगी सर, बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? हर कोई कह रहा है बीजेपी आएगी। ऐसी बात है सर, काम अच्छा करेगा तो आएगी सरकार। गहलोत जी में क्या कमी रह गई है? कुछ कमी है जो जाएगी सरकार, इसलिए बीजेपी क्या आएगी। क्या कमी रही? कमी कुछ नहीं बता सकते हम। अच्छा, कमी नहीं बता सकते। डर का माहौल है क्या? पेपर लीक हुआ है। अच्छा, उदयपुर में कांड हुआ है। अच्छा। कुछ को कांड हुआ है जो पब्लिक में दिमाग में घुस गई। बात सुना है, बीच में आएगा सामान आएगा, कमी है। बीजेपी इसलिए चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय हिंदू भाषा बने, देश बने। एक अच्छी भावना है बीजेपी की, इसलिए हम बीजेपी के साथ वोट। यानी पेपर लीक बड़ा मामला रहेगा? मोटा रहेगा, वो तो रहेगा। लाखों बच्चे का समय खराब हुआ, ये अच्छी नहीं लगती। जनता के हित की काम गड़बड़ होता है तो विरोध होगा। 10 में से बात करें, 10 नंबर गहलोत जी को कितने नंबर देंगे? 0 या मान लो 0 नंबर देंगे। हाँ यस सर। अभी तो कह रहे हैं आधा कीजिए। हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। हिंदुत्व मुद्दा है वो। मेन तो हिंदू का ही रहेगा सर। अच्छा, हिंदू भावना। अच्छा, देश हित की बात में हित की बात करेंगे हम। कांग्रेस वाले भी तो हिंदू है। हिंदू तो है सर, उसके राम के मन में नहीं है। राम का होगा वो सब बढ़िया काम होगा। अच्छा, राम का नाम लोगे तो बेड़ा पार होगा। ये है।